दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। हमास और इजराइल के बीच में सीज फायर हो गया है। 15 महीने से जो जंग चल रही थी, अब उस जंग के थमने की उम्मीद हो गई है। ये सीज फायर 19 जनवरी से लागू हो जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि जंग खत्म हो जाएगा। हालांकि सीज फायर डील मुकम्मल हो गया है और ये सीज फायर मुकम्मल हो जाने के बाद पूरी दुनिया में जश्न का माहौल है। चाहे आप लेबनान का जिक्र कर लें, चाहे खुद गाजा का जिक्र कर लें, या फिर आप तेल अवीव का जिक्र कर लें, हर जगह जश्न का माहौल है। दोनों ही तरफ के लोग, इजराइल के भीतर वो लोग ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं जिनके लोग गाजा में फंसे हुए हैं, यानी जो बंधक बनाए गए हैं हमास के जरिए, वो लोग खुश हैं। फौजियों के परिवार वाले भी खुश हैं कि चलो हमारे बच्चे अब मरने से बचे, वापस आ रहे हैं। फलस्तीनियों के क्या है, उनका तो मरना ही लगा रहता है, लेकिन हमारे तो सबसे ज्यादा सोल्जर्स मारे गए। वो सोल्जर जिनका जबान पर जिक्र करना भी इजराइल उस लायक नहीं समझता कि उनका जिक्र किया जाए, क्योंकि दुनिया भर से थू थू होने लगे कि यार मुट्ठी भर के हमास संगठन, उसने तुमको लौटने पर मजबूर कर दिया। उसने तुम्हें इस हद तक मजबूर कर दिया कि तुम झुक कर सलामी ठोक रहे हो हमास को, और आज झुक करके हमास की शर्तों पर नाच रहे हो और डील कर रहे हो। यह माना जा रहा है कि यह डील हमास के आगे झुक करके, सरेंडर करके कराई गई है, लेकिन हमास झुकने को तैयार नहीं था। हालांकि हमास ने अपनी कुछ रैलियां भी निकाली, बहुत से फोटोज वगैरह भी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, जिससे पता चलता है हमास भी बहुत खुश है और वो इसे अपनी रणनीतिक जीत बता रहा है। और ये वो जीत है जो मैदान में भी नजर आई है, और ये वो जीत है जो टेबल पर भी नजर आई। अब तक इजराइल इसीलिए कहना चाहता था कि वो टेबल पर सीज फायर करवा लेगा, लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि वो सीज फायर टेबल पर हो गया और अब मैदान में भी होने जा रहा है। हालांकि सीज फायर की बात अगर की जाए तो दोनों के बीच में जो डील हुई है उसमें अमेरिका और मिस्र का बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है। और अमेरिका में जो दो बड़े नेता देखे जा रहे हैं, मतलब एक जो रिटायर हो रहा है बाइडन, और दूसरा जो ट्रंप आ रहे हैं बैठने के लिए, 21 तारीख को शपथ लेंगे। इन दोनों में होड़ मची हुई है कि भाई साहब, जो गाजा की जो जंग थी ना, सीज फायर, उसे हमने शांत कराया। मैं जब तक नहीं जीता था तब तक ऐसा मुमकिन नहीं था। बाइडन का क्या है, वो तो इतने दिन से 15 महीने से तो लगे ही हुए थे। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे। सारी कोशिश तो हमने की, लेकिन खैर बाइडन भी ये कह रहे हैं कि भाई साहब, राष्ट्रपति तो मैं ही हूं, कोशिश तो मैंने ही की है और मेरी ही वजह से ऐसे हालत हुई है। लेकिन अगर बात की जाए दोनों के बीच की, तो दोनों में जो होड़ लगी है उसका नतीजा बहुत दूर तक जाएगा। वही अगर इजराइल की बात की जाए तो इजराइल के भीतर एक चीज को लेकर अभी भी कश्मकश जारी है, और वो ये है कि अभी इस डील को इजराइल के कैबिनेट से मंजूरी मिलना बाकी है। लेकिन अगर अमेरिका ही ये कह रहा है कि ये डील मुकम्मल हो गई, और दो एक पुराने वाले एक नए वाले में होड़ लगी हुई है राष्ट्रपतियों में कि भाई साहब ये क्रेडिट हमको मिलना चाहिए, तो जाहिर सी बात है अब अमेरिका के सामने इजराइल के नेताओं में कुछ चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये तो कठपुतली एक मोहरा है। सब कुछ के पीछे तो अमेरिका खड़ा है, नरसंहार करने वाला अमेरिका है। भले ही बंदूक उसने इजराइल के हाथ में थमाई हो, लेकिन फायर करने वाला, इशारा करने वाला अमेरिका ही है। तो इसलिए ना तो नेतन्याहू में इतनी हिम्मत होगी, ना तो इजराइल के राष्ट्रपति में इतनी हिम्मत होगी, ना तो इजराइल के कैबिनेट में इतनी हिम्मत होगी कि वो इस डील को रोकने की हिमाकत कर सके। तो जाहिर सी बात है ये डील भी मंजूर हो जाएगी, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दोनों के बीच की बात की जाए कि हमास और इजराइल के बीच में जो शर्तें हैं वो क्या क्या है सीज फायर के लिए, तो पहले चरण में जो है इजरायली सेना गाजा के बॉर्डर से 700 मीटर पीछे के इलाके में चली जाएगी। फिलहाल इस सीज फायर डील को इजरायली कैबिनेट में जो पेश होने की बात कही जा रही है उसके लिए फिक्र नहीं करना चाहिए, पास हो ही जाएगा। अगर नेतन्याहू ने इस डील में कोई पेच अब जारी की तो समझिए कि अमेरिका के इशारे पर नेतन्याहू को ऐसे उठा करके बेदखल कर दिया जाएगा, सत्ता से ही रातों रात भगा दिया जाएगा, और अमेरिका किसी भी आदमी को बैठा करके अपना काम करवा लेगा। हालांकि नेतन्याहू अमेरिका से अलग नहीं है। नेतन्याहू अमेरिका से आगे बातचीत नहीं कर सकते। इस मामले में जल्द ही बात हो जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को लेकर कहा है कि हमास जल्द ही बंधकों को रिहा कर देगा। हालांकि इस डील के बारे में अगर बात की जाए तो इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का पहला फेज 42 दिनों का हो सकता है। सीज फायर डील के पहले फेज में हमास जो इजराइल के 33 बंधक हैं उनको रिहा कर सकता है, जिसमें 5 औरतें भी शामिल हैं।
वहीं दूसरी तरफ इसराइल इसके एवज में यानी 33 अगर इजरायली बंधकों को हमास रिहा करेगा अपने यहां से कैद से, तो इसराइल भी 250 फलस्तीनियों को 250 फलस्तीनियों को अपने कैद से आजाद करेगा। इसके 15 दिन के बाद हमास भी बाकी जो बंधक हैं उनको रिहा कर देगा। लेकिन इस बीच जो है वो स्थायी यानी मुकम्मल परमानेंट सीज फायर की बातचीत चलती रहेगी। कतर और अमेरिका ने एक बड़ी भूमिका निभाई है, ऐसा दुनिया देख रही है। और इसमें दोहा में जो है ये पूरा का पूरा डील मुकम्मल हुआ। मिस्र, कतर और अमेरिका ने अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई दुनिया की नज़र में। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स में, अलग अलग रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि गाजा और इजराइल के बीच बफर जोन बनाया जाएगा। बफर जोन को लेकर इजराइल और हमास दोनों के बीच में अलग अलग डिमांड की गई थी। इजराइल ने बॉर्डर से 2 किलोमीटर के बफर जोन की मांग की थी, जबकि हमास अक्टूबर 2023 से पहले की तरह 300 से 500 मीटर के दायरे का बफर जोन वो डिमांड कर रहा था। कि बफर जोन क्या बोलते हैं, दो देशों के बीच में एक दायरा हो गया, दूरी हो गई, उसमें उस बफर जोन में ना हम आ सकते हैं ना आप आ सकते हैं, यानी दोनों तरफ के लोग उस बफर जोन में नहीं एंट्री करेंगे, उसे वायलेशन फिर माना जाएगा, उस बीच में नहीं जाएंगे। तो इजराइल चाहता है कि 2 किलोमीटर का गाजा से बफर जोन बना रहा है, जबकि हमास ये चाहता है कि जैसा पहले था 500-300 मीटर की डिस्टेंस से इजराइल और गाजा के बीच में रहेगा, बफर जोन रहेगा, ये ऐसा ही डिमांड कर रहे थे। खैर आगे इस पर बातचीत होती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने इस डील के तहत हमास के जो चीफ हैं यहया सिनवार, उनकी बॉडी को लौटाने से मना कर दिया है। हालांकि अगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गौर किया जाए तो ऐलान तो भले ही हो गया, लेकिन इस ऐलान के बाद भी इजराइल ने गाजा पर अपने हमले जारी रखे, हमले कर दिए उसने, जिसमें कम से कम 40 फलस्तीनी मारे गए। जुमरात के रोज यानी आज ही सुबह ये खबर पता चली कि 40 फलस्तीनी हलाक हो गए। ये कत्ल ऐसे वक्त में हुआ जब इजरायली कैबिनेट इस समझौते पर वोटिंग की तैयारी कर रही, मंजूरी की तैयारी कर रही है। और टोटल अगर बात की जाए कि अब तक कितने फलस्तीनी जहां बहक हो चुके हैं, हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, तो उनकी तादाद है 46,707। तो ये गाजा का पूरा मुकम्मल आपने देखा। उम्मीद यही जताई जा रही है, हालांकि पूरी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है कि हाँ अब सीज फायर हो गई, चलो भाई कोई बात नहीं, 15 महीने के बाद ही सही, लेकिन कम से कम ये जंग खत्म तो हो। पर सवाल ये है कि आखिर जब सब कुछ तय हो रहा है तो इजराइल क्या इस डील पर कायम रहेगा? क्योंकि एक डील तो उसने लेबनान के साथ भी कर रखी है, जहां हिजबुल्लाह तो शांत बैठा है, लेकिन लेबनान में इजराइल अपना उत्पाद मचाया हुआ है। और इन सब हरकतों को देखकर हिजबुल्लाह ने भी कह रखा है कि भाई साहब हम तो बस ये 60 दिन का इंतजार कर रहे हैं, अगर इजराइल जगह हमारा खाली करके नहीं गया तो 61वां दिन फिर हमारा होगा, फिर तो हम अपने तरीके से डील करेंगे, फिर हम लेबनान की हुकूमत का जो है बात नहीं सुनेंगे। आप गौर करिए कि लेबनान में भी जो सीज फायर हुआ है ना, वो लेबनान की गवर्नमेंट और इजराइल के बीच में सीज फायर हुआ है, ना कि उसमें हिजबुल्लाह का कोई रोल रहा है। हिजबुल्लाह पर चूंकि बहुत इंटरनेशनल प्रेशर भी था और खुद लेबनान के जो नेता हैं, पॉलिटिशियन, उनका भी प्रेशर था, वो चाहते थे कि जो जंग रुकनी चाहिए। तो लेबनान ने भी जो है, लेबनान में जो हिजबुल्लाह ने उनकी बात पर सहमति जता दी, लेकिन उसमें पार्टी वो नहीं है। और अब जब 61 दिन पूरा हो जाएगा तो फिर देखिएगा इजराइल की खाल उधेड़ने के लिए हिजबुल्लाह रहेगा। अभी तो चारों तरफ जश्न का माहौल है, अगले दिन का सूरज ये तय कर देगा कि इजराइल इस जंग पर, इस जंगबंदी पर कितना कायम रहेगा। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या इजराइल मक्कारी करेगा या फिर गाजा दोबारा इजराइल पर जंग की चढ़ाई की तैयारी करेगा? क्या सोचते हैं आप? एक बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।